अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बैक टू फिर के सिलसिला उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 33 में खुशामदीद। लेक्चर नंबर 33 में उर्दू नसर के सिन्फ ड्रामा निगारी के फ़न पर बात करेंगे। ड्रामा के इर्तिका और इसके इर्तिका में अवामिल का जो कारफरमा अवामिल है उनका जिक्र करेंगे। लेक्चर नंबर 33 शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। जनाब, लफ्ज़ ड्रामा अंग्रेज़ी के लफ्ज़ ड्रा से माखिज़ है, जिसके मानी अमल करने के है, करके दिखाने के है। उर्दू में रहस, नाटक, जलसा, नाटिया और खेल ये वो नाम है जो अमूमन ड्रामे में मुस्तमिल रहे हैं। अमल करना, करके दिखाना, ये वो वصफ़ है जो ड्रामे को दास्तान, नावल और अफ़साने से मुमताज़ करती है। दास्तान, नावल और अफ़साने में कहानी बुनियादी मुहर्रिक के तौर पर सामने आती है। मतलब ये है कि कहानी ही दरअसल किसी नसर पारे को अफ़सानवी नसर में तब्दील करती है। हमारे सामने नावल के रूप में आती है, कभी हमारे सामने अफ़साने की तर्ज पर आती है। मगर हम देखते हैं कि जो ड्रामा होता है, ड्रामे में कहानी तो होती है, मगर कहानी के तौर पर किरदार भी होता है। यानी जो कहानी होती है उसको किरदार की सूरत में करके दिखाया जाता है, जबकि अफ़सानवी निगारी में या नावल में कहानी को पढ़ा जाता है, जबकि ड्रामे में कहानी पढ़ने की नहीं बल्कि देखने की चीज़ है। या यूँ कहूँ कि ड्रामे में कहानी करके दिखाने की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। ड्रामे का आगाज़ यूनान से हुआ था। अफलातून की किताब का नाम जमहूरिया है। अरस्तू की किताब बोतीका है और उसमें उन्होंने ड्रामे के 6 अनासिर बयान किए थे। अरस्तू की किताब के मुताबिक ड्रामे के जो अनासिर हैं वो जनाब कहानी, किरदार, अल्फाज, ख़याल, आराइश, मौसीकी है। उसके बाद बोतीका के बाद में ड्रामे के कुछ अनासिर बयान किए गए जिनका नाम बज़ाहिर तौर पर बदल दिया गया, लेकिन जो कहानी थी वो प्लॉट के तौर पर आई। और इसी तरह से अब बाद के जो अनासिर थे उनके नाम जनाब प्लॉट, मुकालमा, आगाज़, इंतहा, अंजाम, तज़ब्बुब ये है। अब अगर इन अनासिर का ज़िक्र करूँ तो सबसे पहले प्लॉट आता है। प्लॉट वाक़यात का एक तसलसल है, मंतकी रब्त है। इससे कहानी आगे बढ़ती है। अगर प्लॉट मज़बूत ना हो तो ये असनाफ़ अफ़रात तफ़रीत और वाक़यात बिखर कर रह जाते हैं और वो तासुर कायम नहीं हो पाता जो होना चाहिए। अगर प्लॉट में ज़्यादा मनाज़िर आए तब 2 तरह की कशमकश होगी। कौन सी 2 तरह की कशमकश होगी? पहली कशमकश है दाखिली कशमकश। दाखिली कशमकश में क्या होता है, इंसान की बातिनी कशमकश है, जैसे नेकी और बदी की कशमकश। इसकी मिसाल ऐसे दूँ कि मुझे चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इस दाखिली कशमकश का जो हल है वो खुद कलामी है। मैं अपनी ज़ात से पूछूँगा, अपने नफ्स से पूछूँगा कि हाँ, मुझे चोरी करनी चाहिए, ये ठीक होगा या नहीं होगा। ये दाखिली कशमकश है। उसके बाद दूसरी कशमकश बनती है जनाब खारजी कशमकश। खारजी कशमकश में ज़ाहिरी तौर पर ही 2 रास्ते होते हैं। मतलब मुझे तिजारत की गर्ज़ से लाहौर जाना चाहिए या सवात जाना चाहिए, तो ये मेरे सामने ये खारजी कशमकश की मिसाल है। आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे है ड्रामे का इर्तिका। ड्रामे के इर्तिका के हवाले से बात करूँ तो उर्दू अदब की कदीम तरीन सिन्फ़ जो है ड्रामा है। इसका आगाज़ भी यूनान से हुआ, जैसे बाकी तमाम जो सिन्फ़ है उर्दू अदब की उनका हुआ, जैसे नसर है, अफ़साना है, नावल है। मगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान मतलब बरसग़ीर की, तो इसमें ड्रामे का आगाज़ यूनान से नहीं हुआ। यूनान से पहले भी यहाँ पर बहुत से ड्रामे जो है वो रचे जाते थे, या ड्रामे के अलावा मैं अगर नाम दूँ रहस रचे जाते थे। इन रहस में सबसे अहम नाम कालिदास है, महाभारत। ये जनाब कुछ ऐसी दास्तानें हैं जिनमें ड्रामे के अनासिर मौजूद होते थे। इनमें जनाब बहुत से ज़्यादा नगमात जैसे गीत होते थे, रक़्स होते थे। बज़ाहिर तो ये ड्रामे के जो मेयार है उस पे पूरा नहीं उतरते थे, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये कहीं न कहीं ड्रामे की बुनियाद बनते हैं तो गलत ना होगा। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो कालिदास और शकुंतला ये हिंदुस्तान के कुछ ऐसी दास्तानवी किस्से हैं जिनमें रक़्स भी मिलता था, गीत भी मिलते थे, मगर इनमें ड्रामे के नक़ूश भी मिलते थे। फ़नी एतबार से हम इन्हें ड्रामा नहीं कह सकते, क्योंकि अहले यूनान ने जब ड्रामों की बात की तो इसे एक फ़न के तौर पर अपनाया और ड्रामे की सिन्फ़ को एक फ़न के तौर पर लिया। लेकिन हम अगर अपने ये शकुंतला और कालिदास पर नज़र दौड़ाएँ तो ये ड्रामे के मेयार को नहीं छूते थे। इससे बढ़कर मैं बात करूँ कि इब्तदाई दौर के जो ड्रामे होते थे वो मगरबी तहज़ीब के किसी नावल या अफ़सानवे की तर्जुमा होता था। शकुंतला की अगर मैं बात करूँ तो काज़िम अली ने शकुंतला का तर्जुमा दास्तान की सूरत में किया था। उसके बाद वाजिद अली शाह का नाम है जिन्होंने सबसे पहला ड्रामा राधा कन्हैया लिखा। वाजिद अली ने राधा कन्हैया के अलावा 29 रहस लिखे, यानी 29 ड्रामे लिखे।
इसके बाद नाम आता है अंदर सभा का, जो कि अमानत लखनवी ने लिखी। और फिर जनाब आगा हशर काश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। आगा हशर ने न्यू एल्फर्ड से ड्रामा निगारी का आगाज़ किया। आगा के कुछ मशहूर ड्रामों में शहीद नाज, मुरीद शक, सफ़ेद खून, असीर हवस, खूबसूरत बला, गीता बिन बास, गंगा उतरन, तुर्की हूर, रुस्तम और सहराब, सैद हवस, मीठी छुरी, यहूदी की लड़की शामिल है। आगा हशर ने क्या किया ड्रामा निगारी में कि आगा हशर के जो ड्रामे थे उन्होंने कहानी और किरदार को बढ़ा दिया और गीत को कम कर दिया। यह था जनाब लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 33 में जो सवालात आते रहे हैं वो जनाब ये है कि ड्रामे के अनासिर बयान करें। दूसरा सवाल जो आता रहा है वो है कि जनाब ड्रामे में मौजूद प्लाट और प्लाट में जो कशमकश होती हैं उनको बयान करें। ये था जनाब लेक्चर नंबर 33। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिए। उसके बाद मिलते हैं लेक्चर नंबर 34 में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।